वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस डार्क और एंजेलिक साइड। तो आपके स्पाउस की डार्केस्ट साइड और एंजेलिक साइड किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की उनकी डार्केस्ट और एंजेलिक साइड होगी। आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, कॉपर की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस, इनोसेंस, सन का कार्ड आया है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड जो है वो 2 दफे आया है। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है जो भी आपके स्पाउस होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, पावरफुल पर्सन होंगे। तो कोई भी उन्हें अगर नीचे दिखाने की कोशिश करता है या तंग करने की कोशिश करता है, या जैसे कि कुछ लोगों का एजेंडा होता है कि भाई हम इसे रुला लें, आप रोने वालों में से नहीं हो, रुलाने वालों में से हो। तो जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, खासकर मेंटली बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होंगे। और दिखने में भी वो जो है फिजिकली भी पावरफुल होंगे। अगर मैन है तो थोड़ी मसल्स होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर ही हो, लेकिन मसल्स होंगी। वो उनकी जो फिजिक है उससे जो है थोड़ा सा डर लगेगा इंसान को, एक नॉर्मल एवरेज इंसान को। और अगर फीमेल भी हैं तो भी वो जो है थिक बिल्ट की होंगी। वो ज़्यादातर जो है वो ये नहीं कि बेहद जो है वो दुबली पतली है या उनसे कोई डरता नहीं है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि उससे जो है उनसे जो है वो कोई ना कोई डरता होगा। अब एक पर्सन भी हो सकता है, कलेक्टिव पीपल भी डर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, आप भी होंगे, आपके पर्सन भी होंगे। तो एम्बिशियस होंगे, लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स करी होंगी जिस भी तरीके से, जिस भी फील्ड में हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई जो है वो लाइमलाइट में ही हो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, उसमें जो है आपका एक पर्पस फुलफिल हो रहा है और लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको सक्सेसफुल मानते हैं कि पैसा भी है आपके पास, नाम भी है, जो भी जिस भी लेवल का हो। और जो भी आप कर पाते हो उसमें रिस्पेक्ट भी आपको मिलती है। लोग जो है आपकी बात को सुनते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ये नहीं कि इस तरीके के इंसान हो कि कुछ भी बोल दिया और सामने वाला जो है आपको हल्के में ले रहा है। तो ये स्पाउस जो है वो इसी तरीके के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है एक फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो आप चैलेंजेस से डरते नहीं हो, अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो और बहुत तेजी से जो है लाइफ में मूव ऑन भी करते हो, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, कितनी बुरी कंडीशन क्यों ना हो। लेकिन आपको अगर कोई इंसान जो है 2 दिन में या हफ्ते भर में देखे, तो आप पिछले जो पास्ट वर्जन होगा उससे जो है बिल्कुल इम्प्रूव्ड वर्जन में मिलोगे। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है। आपको जो है ये जो चैरियट का कार्ड आया है, आपकी डार्कर साइड और आपकी जो एंजेलिक साइड वो एक साथ चलती है, जैसे शैडो साइड होती है और एक साथ चलती है। आपने लाइफ में बहुत मतलब जो आपके स्पाउस है वो, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी, पेनफुल कंडीशन देखी होगी, या जैसे कहा जाए कि ज़िंदगी के जो कड़वे सच हैं उन्हें बचपन से देखने को मिले होंगे या उन्होंने झेले होंगे। इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो जो है हँसेंगे नहीं या खेलेंगे नहीं या हर समय सीरियस रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तभी जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन कर पाते हैं। अनस्टॉपेबल वाली एनर्जी है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी एक्सक्यूजेस दे लो। एक मेटाफोरिक सेंस में बोल रही हूँ कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, ये इंसान रुकेगा नहीं। तो इस तरीके की एनर्जी एक वॉरियर वाली एनर्जी है कि ये इंसान ये नहीं देखेगा कि पीछे जो है मैंने कितने, अगर आपने 300 मूवी देखी हो या नहीं भी देखी है कभी, बहुत जैसे क्या बोलेंगे, एक्शन मूवी कोई देखी हो हिस्टोरिकल तरीके की, तो जब उसमें लड़ाई होती है या जंग होती है, तो कोई भी जो तलवारबाज होता है या जो सैनिक होता है, वो पीछे जाके ये नहीं देखता कि मैंने कितने लोगों को मारा है या कितनों की गर्दन उड़ाई है या कौन जख्मी हुआ है और कौन रह गया है। वो जो है आगे अपने गोल की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके के ये इंसान होंगे। इनकी ये चीज को डार्कर साइड में भी ले सकते हैं और एंजेलिक साइड में भी ले सकते हैं। डार्कर ये है कि ये जो है परवाह नहीं करते, फिर अगर उन्होंने ये मान लिया या ठान लिया कि मुझे इस इंसान को छोड़ना है या ये परिस्थिति छोड़नी है, ये लोग छोड़ने हैं, ये देश छोड़ना है, फिर वो छोड़ ही देंगे।
वो ये नहीं देखेंगे कि कोई जो है मुझे मिस कर रहा है, कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो इसे डार्कर साइड में भी कह सकते हैं कि अनबॉदर वाली एनर्जी है। एक समय के बाद, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो है आप फिर किसी को देखते नहीं हो। वो जो है अपने दिमाग में, जैसे ये थोड़ा हैवी वर्ड है जो मैं बोल रही हूँ कि जैसे इंसान जो है जब खत्म हो जाता है, डेड बॉडी में चेंज हो जाता है, तो उसके बाद उसका क्रिमेशन करा जाता है अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, वो चीज़ देख लेना। तो वो जो है फिर उसका अस्तित्व जो है, जो इस 3D में खत्म हो जाता है, ठीक है। लोगों की यादों में रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन उसका अस्तित्व वहां पे खत्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर इन्होंने मूव ऑन करना है, या किसी और की मतलब किसी ने उन्हें तंग कर दिया है, या हर्ट कर दिया है, बिट्रे कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, फिर जो है वो अपने दिमाग में उस इंसान की एग्जिस्टेंस को ही जो है वो मिटा देंगे, और ये इतने सक्षम है। तो इस तरीके से लोग थोड़ा डरते भी होंगे। इनकी ये पर्सनालिटी का एक ट्रेट है, और ऐसा नहीं है कि स्वीट पर्सन नहीं है, स्वीट पर्सन है, लेकिन अगर आप एक बाउंड्री के बाहर जो है वो बिहेव करना चाहोगे, जैसे कोई भी चलता हुआ सा जो है वो बिहेवियर है, आज बात कर ली ठीक है, नहीं बात करी कोई बात नहीं, फिर से आ गए, 4 बारी हर्ट कर लिया, 5वीं दफे फिर आ गए, फिर एक्सेप्ट कर लिया, ये पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत ज्यादा कट थ्रोट वाली ये पर्सनालिटी है। और इस तरीके की पावरफुल जो पर्सनालिटीज होती हैं वो लीडरशिप रोल्स में होते हैं। अब जरूरी नहीं उनका जो कैरियर हो वो उस तरीके का हो, जिस भी तरीके का कैरियर है या जिस भी तरीके का बिजनेस है उसमें वो हमेशा तरक्की करते जाते हैं, और वो हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है। ऐसा नहीं है कि उनकी जेंटल साइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, वो हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए हैं जो उनको डिजर्व करते हैं। डिजर्व वही करेंगे जो उनके लिए अनकंडीशनल तरीके का लव जो है वो रखते हैं। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम भाव हो, मतलब स्पाउस हो या माँ बाप हो या भाई बहन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ये जानते हैं, ये नहीं कि इस तरीके के नहीं कि भाई बहन ने जो है या कोई भी XYZ रिलेशनशिप है उनका किसी के साथ, और उसने जो है उसका एडवांटेज ले लिया उनकी काइंडनेस का, और फिर जो है वो आपको माफ कर दे। वो बेशक आपको माफ कर दे लेकिन वो छोड़ भी देंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ सफिशिएंट पर्सन को दिखाता है कि वो किसी पे भी डिपेंड होना पसंद नहीं करता, किसी भी तरीके से, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो अपने आप को, जैसे डार्विन ने ये कहा था, साइंटिस्ट है, अगर पढ़ा हो कभी, कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, ठीक है। तो सर्वाइवल जो है वो उसी का होता है जो फिट व्यक्ति होता है। तो फिट जो है वो वही है जो हर तरीके से लाइफ में या सोसाइटी में मोल्ड हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए परिस्थिति के अनुसार। तो वो चीज है इस पर्सन में। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड है। तो ये जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए है उनके लिए है, फिर वो जो है छोटी सी नेचर हो, नेचर से बात करना या ट्री से बात करना, उनका स्पेसिफिक कोई जो है फेवरेट प्लांट हो सकता है या कोई फेवरेट पेट हो सकता है जिससे वो बातचीत करते हैं, या बातचीत उस तरीके से ना भी करे लेकिन उसके पास रहना उन्हें पसंद है। तो लगाव है उन्हें। और जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है उनकी हो सकती है जिससे उन्हें लगाव हो, जैसे कि पहली कोई गाड़ी हो उनकी, या फिर जो है कोई बचपन का एक टॉय हो जिससे उनका बहुत ज्यादा लगाव है। तो वो चीज है, एग्जिस्ट करती है वो चीज, और ये चीज जो है उनकी एंजेलिक साइड में भी आती है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आया। ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और सक्सेसफुल होने के लिए जो है हंग्री हैं, और वो चीज जो है वो पाकर ही रहेंगे। अब वो अलग अलग लेवल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी चले जाते हैं। कुछ लोग नहीं भी जा पाते हैं, क्योंकि सबकी परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस, टैलेंट्स, किस्मत, सब कुछ जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन जो भी है, ये व्यक्ति जो है वो लाइमलाइट में किसी न किसी तरीके से रहेंगे। अगर वो साइंटिस्ट की तरीके से हैं तो वो जो है कुछ इन्वेंशन करेंगे, अगर वो बिजनेस है तो वो बिजनेस की तरीके से करेंगे, अगर वो जो है कोई क्रिएटिव स्किल में है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, कुछ और है, तो वो उस तरीके से करेंगे, लेकिन होगा जरूर। तो ये इस तरीके की एनर्जी, और इनकी इच्छा भी है और ये चीज होगी भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। जिनसे भी प्यार करते हैं, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो क्लोज फ्रेंड्स हो, इनके क्लोज फ्रेंड्स होंगे लेकिन पक्के होंगे। तो वो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और उनको जो है अपने भाई बहन की तरीके से ही मानते होंगे। ये इस तरीके के रिजर्व्ड पर्सन है या प्रोटेक्टेड पर्सन है कि
अपने घर में या जिस रूम में वो सोते हैं, जो बेडरूम है या जो भी उनका रूम है, उसमें जो है सिर्फ फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं या फिर उनके कुछ पर्टिकुलर दोस्त आ सकते हैं। हर इंसान को या जैसे कह लो कि नेबर को वो घुसने देंगे अपने कमरे में, नहीं, उनको नहीं पसंद होगा। तो उनकी प्राइवेट स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड होगी, प्रोटेक्टेड होगी। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि फील कर पा रही हूँ, या तो ये क्रिस्टल्स पहनते होंगे या क्रिस्टल रखते होंगे अपने घर में, या फिर कोई ना कोई प्लांट होगा। ग्रीन एनर्जी या ऑरा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पे भी वो रहते हैं, चाहे वो उनके कमरे के अंदर हो या फिर घर में ही क्यों ना हो, इन्हें प्लांट्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। तो ग्रीन प्लांट होगा कोई ना कोई, अब वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। लेकिन वो जो ग्रीनरी है वो उन्हें सूदिंग भी लगती है, प्लस जो है उनके मन में ये भी रहता है कि ये जो है मेरे पास होना चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ है। या फिर किसी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट पर्सन ने उनको कोई प्लांट गिफ्ट किया हो या कोई फ्लावर गिफ्ट किया हो जिसकी याद में वो चीज़ वो रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि ये स्पेसिफिक जो है एग्जाम्पल था, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट है। यंग एज पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाना या जिम्मेदारी से सारी जिंदगी निकालना, डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा महत्व देना, और जो भी एडवाइस देते हैं लोगों को दें, किसी और को दें, इंस्टीट्यूशन को दें, लीगल डिपार्टमेंट में दें या कैसे भी दें, वो जो है बिल्कुल सटीक होगी, न्यूट्रल होगी। ये नहीं कि बायस्ड है, ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, मैं उसको जो है अच्छी सलाह दूंगा, और जो है दूसरा है जिसे मैं नहीं भी पसंद करता उसको मैं बुरी सलाह दूंगा, नहीं। बहुत ज्यादा फेयर पर्सन होंगे, बेहद फेयर पर्सन होंगे, और हर इंसान के लिए होंगे। कुछ हद तक स्पिरिचुअल भी ये होंगे। इसी वजह से जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी कभी जो है आप एज ए स्पाउस जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा साइड क्यों नहीं लेता। साइड की बात नहीं है, ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा फेयर है, जो सही है वो सही है, जो गलती है उसको सुधारो। तो इस तरीके के नेचर के ये पर्सन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डार्कर साइड सबसे ज्यादा इनकी यही है कि अगर उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे इस इंसान को, इस जगह को या किसी और इंसान को या जो भी परिस्थिति है उसको छोड़ना है, फिर वो छोड़ ही देंगे, उनके दिमाग में वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये जो कह सकते हैं नेचर है, बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिनमें भी होता है वो सभी के सभी पावरफुल होते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, ज्योति, और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। ये वही चीज है कि किसी चीज की रियलाइजेशन करना, डीप तरीके से रीबर्थ करना और आगे बढ़ना, फिर जो है वो पीछे नहीं देखेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और बहुत ज्यादा वाइज पर्सन है ये, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और ये विजडम जो है वो आप किसी कोर्स से या किसी बुक से नहीं प्राप्त कर सकते हो, या तो ये आपका गॉड गिफ्ट है, इस पर्सन के लिए गॉड गिफ्ट है, या फिर उन्होंने पास्ट लाइफ से जितने भी लेसन सीखे हैं वो सारे जो है उन्हें याद है किसी न किसी रूप में। ये उन्हें नहीं याद होगा कि वो पास्ट लाइफ में कहाँ थे, लेकिन जो भी उन्होंने अभी तक इनकारनेशंस क्रिएट किए हैं और लाइफ को जिया है, वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो जो है उनके दिमाग में अभी भी है, और वो उनको इंट्यूटिवली पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं सही है, और इस इंसान के साथ मुझे रहना है और इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। बहुत ही पावरफुल पर्सन है। लोग जो है इन्हें कोशिश करी होगी कि मैनिपुलेट करें या फिर जो है कुछ ऐसा करे कि वो बातों में आ जाए। लोग ऐसा करते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन कभी भी किसी के उसमें नहीं आएंगे। और ये वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। हो सकता है इनको जो है इनसोम्निया भी रहता हो। इनसोम्निया मतलब अनिद्रा रहती हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ना सोते हो, मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सोते हो। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे देखो ट्री आया है, तो ये ग्रीन जो ऑरा है या नेचर से कनेक्शन जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी या फिर कोई गाना जो है वो ऐसा पसंद होगा जिसमें कुछ ऐसी चीज़ हो। तो कुछ ना कुछ उनसे लगाव है, और बहुत ज़्यादा लगाव है इन्हें, या कोई मेमोरी जो है इनकी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. तो इनके लिए मेमोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जिनके साथ भी वो शेयर करते हैं अपना टाइम, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस।
तो ये पर्सन जो है मैनिफेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जो चाहते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वो चीज़ें जो है वो पूरी होती जाती हैं, कुछ इस तरीके से। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए मेहनत नहीं करते, 2000% देने के लिए ये तैयार है, लेकिन वो चीज़ वो करते ही जाते हैं, इनको रोक पाना जो है बड़ा कठिन है। तो कुछ इस तरीके की इनकी साइड होगी या नेचर होगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। ट्री ऑफ लाइफ आया है, ये फिर से वही चीज़ आई है, और फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और फिर से लीफ आई है, तो नेचर से कनेक्शन जो है इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ट्रस्ट, लोग ट्रस्ट करते हैं और ये अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, इनका जो फेशियल फीचर्स हो सकते हैं या स्ट्रक्चर हो सकता है वो यूनिक हो सकता है, लोगों से अलग दिखता होगा और बहुत ज़्यादा प्यारे ये दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्टिस, तो वही चीज़ है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो। तो ये वही वाली एनर्जी है जो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी, कि चाहे वो सामने वाला जो है आपके खून के रिश्ता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर धर्म की बात नहीं करता है तो अधर्म को सहना भी नहीं है। ये कुछ उस माइंडसेट के ये पर्सन होंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके का नेचर होगा और कौन सी डार्कर और एंजेलिक साइड होगी। द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, द फूल, इसके एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ मून, 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज, और नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है। तो यहाँ पे हैवी इक्वेरियस एनर्जी है और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, उन्होंने कोई कार्मिक साइकिल को जो है एंड किया है, या ब्रेकअप साइकिल को एंड किया है, या टफ साइकिल को एंड किया है। अब अलग अलग सिचुएशन होगी क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप के जो स्पाउस होंगे, या तो उनका जो है चाइल्डहुड काफी ज्यादा अकेलेपन में बीता होगा, या फिर ये हो सकता है कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बुली किया गया है, उनके दोस्तों ने जो है उनको एक तरीके से बिट्रे किया है और उन्होंने काफी अकेलापन जो है महसूस किया है। एक डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। अब डिसअपॉइंटमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, परिवार से हो सकती है, फैमिली फ्रेंड से हो सकती है, वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं, कि किसी से कोई उम्मीद करी है कि ये इंसान जो है मेरे साथ देगा, चाहे वो फ्रेंडशिप में ही क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान ने इस पर्सन का साथ नहीं दिया और इस वजह से जो है उन्होंने उस चीज को खत्म किया है और वो आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो जब भी आप अपने स्पाउस के साथ आओगे तो उनकी एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये जो एक्सपीरियंस होगा लाइफ में, कुछ नेगेटिव या पेनफुल एक्सपीरियंस उनको हो चुके होंगे और वो जो है उससे आगे बढ़ रहे होंगे। तो काफी हद तक उन्होंने अपने आप को हील किया होगा और जो बचा होगा वो आपके पास भी हील हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। तो फूल जो है वो यही एनर्जी है कि ये अपनी लाइफ में एक रिस्क लेंगे और लाइफ को जो है आगे बढ़ाएंगे और अपने बल पर बढ़ाएंगे। तो बड़े पावरफुल पर्सन है, लेकिन एक जो मैच्योरिटी है वो जो है इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा आएगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है वो उन्होंने देखी होगी, या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनकी काइंडनेस का फ़ायदा लेने की कोशिश करी हो, या फिर जो है कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो हर्ट हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, उन्हें पॉजिटिव नेगेटिव अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है और उन्हें पता है कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या जो है पसंद कर रहे हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। तो हो सकता है इनके मून में जो मतलब जो चार्ट है वो मून जो है वो कैंसर में हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन इमोशनल पर्सन है, डे ड्रीमिंग करना पसंद करते हैं, स्वीट पर्सन है, स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है और छोटी सी बात भी जो है इन्हें हर्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस है। ये काफी लंबे समय तक जो है वो, अगर शादी करने से पहले जो है वो आपके साथ सिंगल रहे होंगे, और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनका कभी कोई रिलेशनशिप रहा होगा, और अगर रिलेशनशिप रहा भी होगा तो ऑलमोस्ट
8 से 10 साल जो है वो सिंगल ही रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है और वो पेशेंटली सही इंसान का वेट कर रहे हैं और आप दोनों जो है पास्ट लाइफ से आते हो एक दूसरे के लिए। मून का जो है एनर्जी आई है यहाँ पे। अब आती है डार्कर और एंजेलिक साइड। एंजेलिक साइड ये है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, जेंटलमैन है, वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छी है, संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग हैं तो जैसे कि आजकल कुछ ज्यादा ही वैसा होता जा रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के पैर छूना या लोगों को नमस्ते कहना या जिस तरीके से भी एक अच्छी जो अपब्रिंगिंग होती है या संस्कार जिसे कहा जा सकता है टिपिकल लैंग्वेज में, तो वो चीज होगी इनके अंदर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। डार्कर साइड इनकी ये है कि उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो बहुत ज्यादा हर्टफुल तरीके से ले लिया है, तो थोड़े से पेसिमिस्टिक हो गए हैं, नकारात्मक हो गए हैं अबाउट लव और लाइफ या रिलेशनशिप्स, खासकर रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप में मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है कि उनके किसी बेस्ट फ्रेंड ने जो है इनको धोखा दिया है। अब वो पैसे का भी हो सकता है, वो कोई किसी और तरीके का भी हो सकता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इस वजह से जो है वो थोड़े पेसिमिस्टिक हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा और अकेलापन जो है उन्होंने ज्यादा फील किया। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ है, 6 ऑफ कप्स है। तो जैसे मैंने पहले ही भी कहा कि आप लोग जो है पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए आओगे, आप लोगों को खुद ही खिंचाव महसूस होगा जब भी आप एक दूसरे के सामने आओ, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू आओ, चाहे वो लव मैरिज के थ्रू आओ, चाहे वो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से आओ, लेकिन आप दोनों का जो एक अटैचमेंट है वो इस तरीके का होगा कि एक आकर्षण जो है वो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। और ये जो आकर्षण है वो इतना इजी नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि आज हुआ और कल जो है भूल गए, नहीं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक मैग्नेटिक पुल की तरीके से होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके साथ धीरे धीरे हील होंगे, खुलेंगे और अपनी जो इनर सेल्फ है या जो कह सकते हैं जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है उसको भी जो है महसूस कर पाएंगे। तो एंजेलिक साइड उनकी यही है कि उन्होंने अपने अंदर से जो है वो स्वीट या क्यूट बॉय या गर्ल होंगे, लेकिन ऊपर से जो है जिम्मेदारियां या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस या डिसअपॉइंटमेंट्स ने जो है इन्हें हार्श या स्ट्रॉन्ग जरूरत से ज्यादा बना दिया होगा। तो ये वही चीज है जैसे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन भी है, एक बर्ड जो है वो केज के अंदर है, तो उस केज से अगर बाहर निकलना है तो उनको किसी ना किसी का एनकरेजमेंट चाहिए, वो आप करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, डिसीजन इन्होंने ही लेना है कि लाइफ में वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और वो चीज जो है वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। तो ये पर्सन जो है जिससे भी इमोशनली अटैच होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, क्लोज दोस्त हो या फिर कह सकते हैं स्पाउस हो, तो उनकी वो बात सुनते हैं और सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं, बाकी किसी के ऊपर ना ही ट्रस्ट करते हैं और ना ही जो है वो किसी की बात सुनते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जो है वही करेंगे जो उन्हें करना है, या फिर जो है वो जो चाहते हैं वो ही वो करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है इनको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा, हर छोटी बात पे नहीं, लेकिन जब भी गुस्सा आता होगा, चाहे वो 5 साल में आए, 10 साल में एक दफ़े आए, लेकिन जब वो आएगा तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर होगा। तो उस टाइम पीरियड को या उस कह सकते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं जिनसे वो बेहद लगाव करते हैं, या वो पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, या क्लोज फ्रेंड्स हो सकता है जिससे वो डीपली अटैच्ड है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आया, स्टार कार्ड आया है। इन्हें जो है साइलेंस में बैठना या सितारों को देखना या फिर एक ऐसी जगह पर जाना, थोड़े इंट्रोवर्ट ये पर्सन हो सकते हैं और उनको ऐसी जगह पे जाना ज्यादा पसंद है जहाँ पे ज्यादा लाइमलाइट ना हो, हर चीज को जो है वो प्राइवेट जो लोग है या प्राइवेट जो रिलेशनशिप है वो सबको दिखाना उन्हें पसंद नहीं होगा। इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फिर से स्टार आया है और नेक्स्ट सारा डेविल का कार्ड है। वही मैंने कहा कि इनको जो है थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर उन्होंने कभी ना कभी देखा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अ, जैसे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब देखा जाए तो गुस्सा जो है एक नेगेटिव इमोशन है, तो वो उसे टॉक्सिसिटी में लिया जा सकता है, उसको कंट्रोल करना है और ये कंट्रोल काफी हद तक कर भी पाते होंगे, लेकिन अगर एक्सट्रीम हो गया है फिर ये डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, इसलिए जो है इन्हें सही तरीके से संभालना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि टीनेजर होते हैं, टीनेजर वाली जो एज होती है उसको क्यों थोड़ा सा नाजुक कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा रिबेल कर गया, विद्रोह कर गया, तो वो गलत रास्ते में भी चला जाएगा। तो उस टाइम पीरियड पे तो खासकर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये चीज जो है वो जेनेटिकली भी हो सकती है कि आ रही हो, तो पेरेंट्स में भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, इवन मदर भी हो सकती है, इस तरीके की चीज है। तो कोई ना कोई जो है ऐसा रहा होगा जिससे जो है ये चीज इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो चीज़ आगे कंटिन्यू हो रहा है, और आपके आने वाले जीवन में भी अगर आप बेबीज चाहते हो तो उसमें भी जो है वो टीनेजर वाली जो उम्र है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनकी बात सुनो। अगर आप उनको निग्लेक्ट करोगे या इग्नोर करोगे, जो भी, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है, अगर पेरेंट्स जो है वो इग्नोर करते भी हैं तो वो चीज़ जो है वो फिर आपके लिए और आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। ये एनर्जी है यहाँ पर, इसलिए मैंने बोला है। क्योंकि यहाँ पे एक अगर स्टार आया है, एक दैव्य चीज आई है, तो एक जो है असुर वाली चीज भी आई है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है होता सब में है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, हर पर्सनालिटी में होता है, लेकिन अगर जो चीज हावी हो गई आपकी पर्सनालिटी जो है फिर वैसी ही बन जाती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि उस टाइम पीरियड पे जब भी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आए या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करे कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो आपको ध्यान देना है, चाहे वो आप स्पाउस हो चाहे वो फैमिली मेंबर्स भी हो। इन्हें सपोर्ट जो है या लव जो है वही जो है वो मोल्ड कर सकता है। तो इस तरीके की एक एंजेलिक साइड भी है इस पर्सन की अंदर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे पीस है, मन में सुकून है अगर इनके, तो बहुत ज्यादा शांत रहेंगे। एक जैसे छोटा बच्चा होता है और वो सो रहा होता है, जो मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, 2 साल के या 3 साल के, उस तरीके के, तो जब वो सो रहे होते हैं वो बड़े शांत लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, तो उसी तरीके की ये पर्सनालिटी होगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, embrace it and live your dreams passionately। और नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप ज़्यादातर लोग जो सिंगल हैं वो जो है उन्हीं के लिए मैं कह रही हूँ कि आप ऑलरेडी स्पिरिट्स में एक दूसरे के साथ हो, कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो कि ये पर्सन मुझे यहाँ पे मिलेगा, या ये हमें नहीं पता होता एज ए पर्सन या इंडिविजुअल या इंसान की तरीके से नहीं पता होता, लेकिन ये चीज़ होती है और वो चीज़ जो है आप मैनिफेस्ट करोगे जल्द ही अपनी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पर डॉल्फिन आई है और यहाँ पे एक गिफ्ट सरप्राइज भी आया है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है, तो आपके और आपके स्पाउस की फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी। और स्पिरिचुअल चार्म है, आप लोग पास्ट लाइफ से आ रहे हो, स्पिरिचुअली जो है बहुत सारे लेसन्स और सीखोगे भी और एक दूसरे को संभालोगे भी, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। यिन यांग आया है, बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आप अपनी लाइफ में बैलेंस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फ्रीडम, तो इस पर्सन को फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगी। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच लेते हैं कि फ्रीडम का मतलब है मिसयूज़ करना। मिसयूज़ नहीं करना होता, अपनी आज़ादी को जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली बात होती है, लेकिन ये नहीं कि मिसयूज़ करना है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फॉरगिवनेस, तो ये पर्सन जो है वो फॉरगिव करना सीखेंगे आपके साथ, क्योंकि यूजुअली ये नहीं करते हैं। और जब लोगों को ये मतलब जो लोग इन्हें हर्ट कर देते हैं, फिर ये जो है उनकी दुश्मनी वाली कैटेगरी में ही आते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं किसी को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनका बेसिक नेचर होगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।